अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फुरकान अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेक फ्लो। आप देख रहे हैं स्टेक फ्लो और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको NFT टोटल गाइड करूंगा कि NFT होता क्या है, NFT के प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, थर्ड वन क्या, NFT यूज़ कैसे होता है, इसे लोग क्रिएट क्यों करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना जा रहा हूँ। नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं। नॉन फंजेबल मीन्स ऐसे टोकन्स जो चेंज ना हो सकें, ऐसी आइडेंटिटीज़ जो आपस में मैच ना हो। एक आइडेंटिटी हो, एक चीज़ की अलग आइडेंटिटी हो, दूसरी की अलग आइडेंटिटी हो, दोनों आपस में मैच ना हो। फॉर एग्जांपल दो पिक्चर्स रख रहा हूँ मैं, दोनों रेयर, दोनों के क्रिएटर्स, दोनों के ऑनर्स अलग अलग, आपस में हम उनको एक जैसा नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि ये एक जैसी पिक्चर्स हैं, क्योंकि दोनों के क्रिएटर्स भी अलग हैं, ऑनर्स भी अलग हैं और ये आपस में चेंज नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के ग्राफिक्स, दोनों के जो है आइडेंटिटी अलग अलग हैं। थर्ड वन, ये NFT काम कैसे करती हैं। अब देखें, NFT बेसिकली एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है नॉन फंजेबल टोकन बिफोर इट लॉन्चिंग। कि NFT जब लॉन्च भी नहीं हुआ था तो ये मसले मसाइल पैदा हो रहे थे कि अगर फॉर सपोज मैंने अगर एक इमेज बनाई, क्रिएट की लाइक ये दिस, तो उसका कोई ऑनर नहीं था, उसका कोई ऑनर शो नहीं करवा रहा था, कोई भी बासानी इसको डाउनलोड कर रहा था, कोई भी बासानी इसको यूज़ कर रहा था, उसका एक्सेस ले रहा था। तो इस मामले को हल करने के लिए आया NFT। अब जब भी कोई किसी भी तरह की NFT क्रिएट होती है उस पर NFT का टैग लग जाता है। NFT का टैग लगने से मुराद उस पर 3 तरह की आइडेंटिटीज़ उसको यूनिक बना देती हैं। NFT जब अप्लाई हो जाती हैं उस क्रिएशन पे, लाइक पहली आइडेंटिटी उसका फिंगरप्रिंट, दूसरी आइडेंटिटी उसका टोकन नेम, तीसरी आइडेंटिटी उसका टोकन सिंबल। तीनों आइडेंटिटीज़ उस एक इमेज की होती हैं और वो इमेज एक एक पर्टिकुलर क्रिएटर को जो है शो करवा रहा होता है और इससे कोई आसानी डाउनलोड भी नहीं कर सकता, ना ही इसका एक्सेस ले सकता है। हाँ, वो आगे इसे बेच सकता है। जो तीसरे सवाल का जवाब है वो यही कि एक क्रिएटर दूसरे को बेच सकता है, वो दूसरा उसे ऑन कर सकता है उस इमेज को या किसी भी तरह के टोकन्स को। अब टोकन्स की भी टाइप होंगी। टोकन्स की टाइप मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी तरह के टोकन्स हो सकते हैं, लाइक कॉन्सर्ट के टिकट्स हो गए, लाइक हो गए गेम की टिकट्स हो गए, या इमेजेस हो गई, या ग्राफिक्स की कोई इमेजेस हो गई, या गेम्स की कोई इमेजेस हो गई, या कोई भी किसी भी तरह के NFTs जो ग्राफिक्स से बने हैं, क्रिएटर पर्सनल पर्टिकुलर उसने ऑन कर रखे हैं ऑनर ने, तो वो आगे उसकी मर्ज़ी है वो बेचे। इसके अलावा कोई उससे डुप्लीकेट नहीं कर सकता। यानी अब हम बात करते हैं, 2 पार्टीशन कर देते हैं, ऑनर और उसका क्रिएटर, और दूसरा है बायर। अब बायर और ऑनर के पास, दोनों के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो क्रिएटर है जिसने वो NFT क्रिएट की है उसके पास एक प्रॉपर्टी ये होगी कि वो उसे कॉपीराइट और जो है उसके प्रोडक्शन राइट रखता है अपने पास। इवन के बायर के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो जब तक उस अपना क्रिएटर से उसको बाय नहीं कर लेता वो उसका अपना ऑनर नहीं कहलाएगा। अब देखें, हाल ही में एक मैसेज जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक मैसेज जो है एज अ NFT शेयर्ड हुआ सोशल मीडिया पे, और उसे ख़रीदने वाला एक शख्स, उसने उसे 2.9 मिलियन डॉलर्स में उसे ख़रीदा। ये एक बहुत एक्सपेंसिव NFT थी। अब शायद आप लोग पहचान गए होंगे मेरी इस बात से, यानी ट्विटर के ऑनर ने जब ट्वीट को ऑन किया तो उसने एक अपना पहला मैसेज जब ट्वीट किया तो उसने उसे एज अ NFT उसको रिप्रेजेंट करवाया मार्केट के अंदर। अब देखें, उसे ख़रीदने वाले 2.9 मिलियन डॉलर तक उसे ख़रीदा गया। क्या उसकी वैल्यू, उसे कोई अब एज इट इज़ डुप्लीकेट नहीं कर सकता ना, यही उसकी वैल्यू है NFT की। चाहूँ ख़ुद की NFT बना सकता हूँ, लाइक इस वीडियो पे मैं NFT जो मैं अभी बना रहा हूँ तो उस पर NFT भी लगा सकता हूँ, उसे मैं आगे बेच भी सकता हूँ, क्योंकि ये एक वाहिद वीडियो है, एक यूनिक वीडियो है, इस पर NFT लग चुका है, इसे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। अब इसे जो भी मुझसे डील करेगा वो मुझे परचेज़ करनी पड़ेगी उसे मुझसे। और NFT जितना एक यूज़र बाय करता है, एक यूज़र दूसरे यूज़र से बाय करता है, दूसरा यूज़र तीसरे यूज़र से बाय करता है, उसे ऑन करते जाता है, उसी तरह इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। लाइक अगर एक एक्स यूज़र है, उसने बेच दिया Y को, तो Y उससे दुगने दामों में Z को बेचेगा। Z एक फॉर सपोज एक यूज़र है, उसे बेचेगा, फिर Z उसे आगे किसी भी KYZ जो भी है उस यूज़र को बेच देगा उसके दुगने दामों में। यानी इसका कोई लॉस इतना नहीं होता।
देखें NFT एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी एक फॉर सपोज एक पहले तो कोई इस तरह का रूल था नहीं कि एक इमेज को कोई भी डिफरेंटली डुप्लीकेट कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता था। लेकिन जब NFT लग गई तो एक कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ कि एक क्रिएटर उसको क्रिएट करके उसे आगे बेच सकता है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं निकाल सकता। अब चाहे वो उसको एक्सचेंज की शक्ल में बेचे, उससे कोई बिटकॉइन ले ले या कोई डॉलर ले ले या और उसे NFT दे दे, और इससे NFT की वैल्यू भी है, इसे लोग खरीदते भी हैं। अब उसकी मर्ज़ी है क्रिएटर की, वो NFT के बदले NFT खरीदे या NFT के बदले कोई डिजिटल करेंसी एक्सचेंज में परचेज़ कर ले। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव थी। मैं समझता हूँ नीड थी, क्योंकि लोगों का सवाल आ रहा था कि NFT बाय और सेल करने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए ना मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट करते जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।